अच्छा वातावरण में मीटिंग हुई है और तकरीबन सारे ही मुद्दों पर चर्चा हुई है। जैसे जो कॉलोनियाँ कुछ अवैध मतलब अभी नहीं है उनको अवैध करवाने के लिए, और जो गलियाँ रह गई हैं, जो भी बकाया काम रह रहा है उसके बारे में। और विधायक जी इस बार मीटिंग में थे, पहली बार मैंने जो मीटिंग में आया। आपने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें बना देते हैं और फिर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो रिलेइंग कर देते हैं। अब वो बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और कुछ लोग उसे फाड़ भी बड़ी जल्दी देते हैं। तो अब की बार ये डिसीजन लिया गया है कि भाई ज्यादातर हम सीसी की सड़कें बनाने का काम करेंगे और इंटरलॉकिंग टाइल की सड़कें बिना कोई वजह से हम लोग नहीं बनाएंगे, या कहीं कोई सीवर पानी के कनेक्शन की लोगों ने नहीं लिया तो उस वहां तो बनाएंगे। पर एक्शंस को ये कहा गया है कि आगे से जो भी एस्टिमेट बनाए वो सीसी की सड़कों के बनाए। आज हमारी बजट की मीटिंग हुई है। बजट हमारा फरवरी में अप्रूव होके चला गया था, पर उसमें कुछ संशोधन होके आज हाउस के पार्षदों के द्वारा इसे प्रस्तावित जो बजट हमारा उसे पास करके हम सरकार तक भेजेंगे। निश्चित तौर पे अब की बार हमने, क्योंकि पिछली बार 363 करोड़ के करीब का ये बजट था और इसको बढ़ाकर अब की बार, क्योंकि लोगों के शहर के लोगों की काफी अपेक्षाएं बढ़ गई है। उन्होंने जिस भाव के साथ ये ट्रिपल इंजन की सरकार चुनी है कि हमारे शहर में विकास के कार्य और ज्यादा होने चाहिए, जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी ने कहा कि हमने लोगों से वायदे भी किए हैं, तो अब की बार हमारा ये 395 करोड़ 66,70,000 का बजट हमने पास किया है, जिसमें अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए, उसके सैनिटेशन के लिए और कुछ हमने प्रोडक्टिव चर्चा भी की है, क्योंकि 1 साल से हाउस डिसॉल्व हुआ था और अधिकारी इसमें काम कर रहे थे। हम व्यवहारिक तौर पे फोन पे हम अपनी समस्याओं को बता देते थे, पर इन हाउस आज ये चर्चा हुई है, बड़े प्रोडक्टिव माहौल में बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। अपने वार्डों में विशेष तौर पे हमने सामान्य जो हमारी समस्याएं इन 1 साल के दौरान लोगों को आई है, उन समस्याओं का हमने चर्चा की है। चाहे हमारे आप बात करें सड़कों की, बात करें सफाई की, बात करें, इसके साथ साथ पार्कों के सौंदर्यीकरण की बात करें और अपने शहर में नए विकास के कार्यों की बात करें। हमने गौशाला की भी चर्चा इसमें की है, क्योंकि हमारी गौशाला नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ये संचालित की जा रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ सबके शहरवासियों से अपील करना चाहूंगी, कोई भी रजिस्टर्ड संस्था जो सेवा भाव से गौशाला में काम करना चाहती है तो वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, ताकि हम जस्टिफाई करके उसे उनकी सहायता हम उसके संचालन में, उसके मेंटेनेंस में ले सके। डेयरी स्थानांतरण को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है। हाँ जी, हमारे शहर में डेयरियों की वजह से हमारे ये सीवरेज की और स्टॉर्म वाटर के पानी में कि काफी इसमें जल भराव की समस्या का आती है। तो ये निश्चित तौर पे, क्योंकि डेयरी हमारी वहां पर रहती है तो हमारा गोबर कहीं ना कहीं वो नालियों को ब्लॉक करता है। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप लोग जो भी समस्याएं डेयरियों को शिफ्ट करने में वहाँ के हमारे उनको आ रही है, उनको रिजोल्व करके उनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करवाने का काम करें। और इसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडिंग जोन भी हमने बनाने का काम किया है, ताकि हमारी जगह जगह हमारे एनक्रोचमेंट, जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है, जो हमारी रेहड़ी फड़ी लगती है, उसकी वजह से हमारे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं रहती है, तो वो एक वेंडिंग जोन बनाने का काम हम लोग करेंगे। और मैं सभी हाउस के नवनियुक्त यहाँ पर पार्षद भी और हमारे अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने चर्चा की है, विधायक जी ने कहा है कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देश प्रदेश और निकाय में काम कर रही है, जो कि एक भाव के साथ कि करनाल में किस तरह से विकास के कार्य होने चाहिए। विधायक जी के साथ मिलकर, अपने स्पीकर साहब जी के साथ मिलकर हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि अपने शहर में अगले इस साल में सारी वो व्यवस्थाएं बना सके। विशेष तौर पे हमने 100 दिन का एक टारगेट रखा है, जिसमें अपने शहर को खड्डे से मुक्त करने के लिए सभी पार्षदों से भी ये निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को भी कहा है कि जहां भी आपको खड्डे दिखाएं दे उन्हें पैच वर्क जरूर करें,
ताकि आने वाले बारिश के सीजन में हमें उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े जिनकी वजह से कोई एक्सीडेंट्स या कोई दुर्घटनाएं घटती हैं। मैम आप 10 साल से आप, लेकिन स्वभाव आपका सरल है, अधिकारी काम नहीं करते, तमाम पार्षदों की यही शिकायत थी, तो सख्ती से पेश आना होगा क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव सरल है। नहीं, स्वभाव के सरल होने से ऐसा नहीं है कि काम नहीं होते। स्वभाव मेरा यहाँ भी ऐसा ही है, घर में भी ऐसा है, तो मैं क्या, ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं चलता। और इसी वजह से कह रही हूँ कि स्वभाव की वजह से, स्वभाव प्रेम प्यार में मैं चाहती हूँ कि सबके काम हो जाने चाहिए। और अब हमारे विधायक जी इसीलिए भगवान ने और करनाल की जनता ने इस तरह के स्वभाव के, ताकि तालमेल भी बना रहे, अधिकारी भी कॉम्बिनेशन सेट करके बनाए हैं, तो निश्चित तौर पे अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा और ये साल हमारे लिए अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट देकर आएगा। निर्दलीय पार्षद है, उनका भी बराबर के काम होंगे, ऐसी बात नहीं, हम हमारे जो भी आजाद पार्षद हमारे चुन के आए हैं, उन्होंने जो भी अपनी समस्याएं रखी है इन हाउस, हमने उसको रिजोल्व करने का काम किया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी पार्षदों को कि बिल्कुल एक समान रूप से सारे वार्ड में, सभी वार्डों में, 20 के 20 वार्डों में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि वो जनता के मैंडेट के साथ चुनकर आए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनका सदन की बैठक में भी और सदन के कार्यों में भी हम लोग पूरी तरह से उनका सहयोग, उनकी सहभागिता को हम लोग सराहेंगे। और मैं उन लोगों से, सभी पार्षदों से भी कहना चाहूंगी, आप भी निष्पक्ष होकर अपने शहर में काम करवाएं ताकि शहर का एक समान विकास हो सके। क्या कुछ कहेंगे मेहता जी? 20 के 20 पार्षद है, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। वार्ड नंबर 11 जी और महापौर रेणु बाला गुप्ता जी ने जो चर्चा करी है वो आज पहली हाउस की मीटिंग हमारी ये रही, और जिसमें इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी और बजट पेश किया गया, ये बहुत सफल हुई और सभी पार्षदों को, अधिकारियों को और सभी को बधाई देना चाहता हूं। कैसी रही